अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम वेट लॉस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट कैलोरीज। कैलोरीज होते क्या हैं? बेसिकली कैलोरीज हमारे बॉडी के करेंसीज हैं। जैसे कि इंडिया में हर चीज़ परचेज करने के लिए यू विल हैव टू स्पेंड रुपीज़, वैसे ही बॉडी में हर चीज़ करने के लिए यू विल हैव टू स्पेंड कैलोरीज। तो ब्रीदिंग के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, यहाँ तक पलक झपकने के लिए यू विल हैव टू स्पेंड कैलोरीज। क्या रिलेशन होता है कैलोरीज का एंड वेट लॉस का? बेसिक मैथ्स का फंडा है। अज्यूम करें जैसे कि कैलोरी इन इज़ योर सैलरी एंड कैलोरी आउट या फिर कैलोरीज दैट यू बर्न इज़ योर एक्सपेंस। अगर सैलरी ज़्यादा हो, एक्सपेंस कम हो तो आपके होंगे गेन, फ़ायदा। वैसे ही बॉडी में द कैलोरी इन अगर आपकी ज़्यादा हो एंड कैलोरी आउट, आपके कैलोरी जो भी आप बर्न करते हैं वो कम हो तो भी फ़ायदा होगा, गेन, यानी कि वेट गेन। सिमिलरली अगर आपकी कैलोरी इन इज़ लेस एंड कैलोरी आउट इज़ मोर देन आपका लॉस होगा, नुकसान या फिर वेट लॉस, फैट लॉस। यू गेट द आइडिया। बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कैलोरी इनटेक को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 1 है एपेटाइट। एपेटाइट यानी कि हंगर। ये इन्फ्लुएंस होती है हार्मोन से, हंगर हार्मोन जो कि लेप्टिन है। एंड सेकेंड है फूड कंजम्पशन, किस तरीके का खाना आप खाते हैं, उसके प्रिपरेशन के मेथड्स। एंड अगर आप कैलोरी डेंस फूड खा रहे हैं तो आपकी कैलोरीज ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी। सम अदर फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब आपके स्ट्रेस फैक्टर्स या फिर सोशल एस्टीम अगर कम हो तो डेफिनेटली आप कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। एंड ऑल्सो सम अदर फैक्टर्स हैं पर्सनल माइक्रोबायोम, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज गट बैक्टीरिया। तो ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपकी कैलोरी इनटेक को। एंड ऑल्सो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। सपोज़ आपका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, आप ज़्यादातर ऐसे सराउंडिंग में है जहाँ पे पार्टी या फिर बाहर खाने का माहौल है, तो ऑब्वियसली आपकी कैलोरी इनटेक भी इन्फ्लुएंस होंगे ही। अब बात करते हैं कैलोरी एक्सपेंडिचर या फिर कैलोरी बर्न के बारे में। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके कैलोरी बर्न को? नंबर 1 है BMR, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। कभी भी अपने BMR से कम नहीं खाना चाहिए एंड कभी भी किसी को एडवाइस ना करें कि BMR से कम खाएं। BMR बॉडी का सर्वाइवल रेट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए कि आप BMR की कैलोरीज खाएं। BMR अकाउंट्स टू 60% ऑफ योर होल कैलोरीज, मतलब जितने भी आप कैलोरीज दिन में खर्चा करें 60% आपका BMR उसका हकदार होता है। दिस इज़ ऑल्सो फिक्स्ड एक्सपेंस, जैसे कि आपका महीने का किराया होता है, हर महीना आपको देना ही है, वैसे ही डेली आपको BMR के लिए बॉडी 60% कैलोरीज आपको खर्च करने ही है। The second point which influences हमारी calorie expenditure is non-exercise activity thermogenesis, मतलब NEAT. This accounts to roughly 20% of your calories. तो this is influenced by आपके daily activity, आपके job, आपके hobbies, आपके daily lifestyle situations. मतलब suppose कि आपके job में ज़्यादातर walking involved है तो आपकी नीट इन्फ्लुएंस होगी, या फिर आपके जॉब में सेडेंटरी सिटिंग पोजीशन है तो आपकी नीट उस हिसाब से होगी। तो नीट इन्फ्लुएंस करती है 20% ऑफ योर कैलोरीज। थर्ड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस आपकी कैलोरी एक्सपेंडिचर इज ईट, दैट इज एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इट अकाउंट्स टू 10%। अगर कोई भी एक्सरसाइज ले लो, जैसे कार्डियो हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, पिलाटेस हो गया, या फिर आपके कैलिस्थेनिक्स हो गए, एरोबिक्स हो गए, कोई भी एक्सरसाइज में इट अकाउंट्स टू 10% ऑफ योर बॉडी के कैलोरीज एक्सपेंडिचर का। अब यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी 20% है एंड एक्सरसाइज एक्टिविटी 10% है। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिए, विल कम टू दैट लेटर। नाउ फोर्थ पॉइंट है TEF, यानी कि थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड। सर्टेन ऐसे फूड्स हैं जिन्हें खाकर आपको उन्हें गलाने के लिए, आपको उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए कैलोरीज लगेंगे, जैसे कि होल फूड्स हो गया, ओट्स हो गया, या फिर ज़्यादातर वेजिटेबल्स हो गया एंड प्रोटीन फूड हो गया। नाउ प्रोटीन फूड में 30% मोर TEF होता है व्हेन कंपेयर टू अदर फूड, मतलब उसे गलाने के लिए आपको 30% मोर कैलोरीज बर्न करना पड़ेगा। देयर इज़ ऑल्सो कैच, इसके बारे में भी हम लेटर ऑन बात करेंगे। आपको जनरल आइडिया है कैलोरी इन और कैलोरी आउट के बारे में। अब बात करते हैं वेट लॉस रिलेटेड टिप्स। तो हमारे बॉडी में, जैसे कि आपको मैंने बताया, थोड़े ऐसे चीट कोड्स होते हैं, मतलब बॉडी में थोड़े ऐसे लूप होल्स हैं जिससे का इस्तेमाल करके आप अपना वेट लॉस ईजी कर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीट
बॉडी का 20% कैलोरीज बर्न करता है व्हेन इट कंपेयर्स टू ईट, मतलब एक्सरसाइज एक्टिविटी ओनली 10%। तो ये पॉइंट का आप फ़ायदा उठाएं, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ इस तरीके का करें कि आपकी डेली एक्टिविटी लेवल बढ़ा लें। मतलब घर में ज़्यादातर घूमना फिरना हो गया, या फिर थोड़ी वॉकिंग हो गई घर के अंदर, खुद थोड़ा घर का काम कर लिया, बर्तन ज़्यादा धो लिए, या फिर गार्डनिंग कर लिया, या फिर अगर आप ऑफिस का काम करते हैं तो कॉल के लिए आप कॉल के लिए एक जगह बैठने के अलावा यू थिंक कि आप वॉकिंग करके आप ये कॉल ले लें, तो दिस ऑल्सो अफेक्ट्स ग्रेटली व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। और एक बात हमने नोट की कि TEF मतलब थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड, इसका अगर हम फ़ायदा उठाएं तो ऐसा फूड खाएं जिससे कि बर्न करने के लिए हमारी कैलोरीज ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, तो हमारा वेट लॉस अगेन ईजी हो जाएगा। मतलब सर्टेन फूड्स होते हैं जैसे कि ओट्स हो गया, होल फूड्स हो गए, प्रोटीन हो गया, इस तरीके का फूड अगर हम डाइट में ऑन अ डेली बेसिस खाएं तो डेफिनेटली हमारे कैलोरीज उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए, उन्हें हज़म करने के लिए, उन्हें गलाने के लिए ज़्यादा स्पेंड होंगे, एंड इससे भी हमारा वेट लॉस ईजी हो जाएगा। सो बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आप एम करें कि आपकी डेली लाइफ में, आपकी डाइट में ज़्यादातर कैलोरीज आप खर्चा करें एंड कम कैलोरीज कंज्यूम करें। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने आप को भूखा मार दें, खाना खाएं, एक मॉडरेट बैलेंस्ड मील खाएं एंड हेल्दी लाइफस्टाइल करें। नो दिस हेल्प्स टू अचीव अ सस्टेनेबल वेट लॉस। मैं अपने क्लाइंट को बोलती हूँ कि डोंट ऑलवेज फोकस कि वेट लॉस हमारा गोल होगा, ऑलवेज फोकस करें कि हेल्दी लाइफ, हेल्दी मेंटालिटी, ये आपका गोल होना चाहिए। वेट लॉस तो एक बाई प्रोडक्ट है जो आपको फ़ायदा मिलेगा, बट नेवर एम फॉर वेट लॉस। आप एम करें कि बेटर इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, एम करें फॉर बेटर मेटाबॉलिक रेट, एम फॉर हायर एनर्जी लेवल्स, तो डेफिनेटली आपको वेट लॉस साथ में मिलेगा। सो इस तरीके के आपके अगर लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो वेट लॉस ईजी भी हो जाएगा एंड सस्टेनेबल भी होगा। मतलब अगर आपको ये वेट लॉस करेंगे तो एंड अगेन कुछ दिनों के बाद वो वेट आपको वापस गेन नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, फ़ायदेमंद लगी होगी, तो लाइक करें एंड कमेंट। कोई भी कंसर्न्स है वेट लॉस रिलेटेड या फिर फिटनेस रिलेटेड तो मुझे कमेंट करें, एंड अपनी वीडियोस के ज़रिए या फिर रिप्लाई के ज़रिए मैं कोशिश करूँगी आपके कंसर्न्स को सॉल्व करूँ। ऑल्सो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे। एंड हाँ, अगर आप चाहते हैं मेरे फिटनेस प्रोग्राम का हिस्सा बने तो डेफिनेटली आप मेरे 21 डेज़ फिटनेस चैलेंज भी ले सकते हैं। इसमें आपको होम बेस्ड मील्स मिलेंगे जो कि आपकी डाइट के हिसाब से कस्टमाइज्ड होंगे, एंड होम बेस्ड वर्कआउट प्लान्स मिलेंगे जो कि आप इंस्ट्रक्टर के साथ एक लाइव क्लास करेंगे 5 days ऑफ अ वीक 40 minutes अ डे, एंड आपको काउंसलिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी ताकि आपका वेट लॉस आसानी से अचीव हो जाए, स्पेशली अगर आपको थायराइड है, PCOD है, PCOS है, या फिर डायबिटीज रेक्टी, या फिर ऐसे कोई लाइफस्टाइल सिचुएशंस है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू सून। बाय गाइस।